सो फ्रेंड्स, आज फिर पेश हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ और अपनी परछाई के साथ। आज मैं आया हूँ नहर पे, जो मेरे घर से काफ़ी करीब है। सुबह सुबह का समय है और जब मैं गाँव होता हूँ तो नहर पे ही मैक्सिमम सुबह सुबह आने की कोशिश करता हूँ। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, नहर में आज पानी भी आया हुआ है। फिर हम एक छोटा सा शब्द है उस पर चर्चा करेंगे। मन में आज ख्याल आया और अपने अंदर भी इस तरह चीज़ों को मैंने देखा, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिस्कस किया जाए इस पे। नहर में पानी अभी जस्ट अभी 2 से 3 दिन हुए आया है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने। क्लियर वाटर है, ट्रांसपेरेंट। आपको घास दिखाई दे रही होगी, पानी के अंदर की घास है ये, और पानी बह रहा है। दोस्तों, एक सेल्फ परसेप्शन नाम का शब्द है। सेल्फ परसेप्शन देखने में, सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये काफ़ी शब्द ऐसा है, काफ़ी वैल्यूएबल शब्द है। कहें तो अब किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं, खुद को देखने का नज़रिया क्या है। जब आप खुद को देखने का नज़रिया चेंज करते हैं तो चीज़ें अपने आप ही बदल जाती हैं। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। एक लड़का था जो काफ़ी मेहनती था। कला से उसका ज़्यादा गहरा नाता था। कला वो बनाने में काफ़ी माहिर था, लेकिन ये लोगों के सामने रख नहीं पाता था इस चीज़ को। वो हमेशा ये सोचता रहता था कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, पसंद करेंगे या नहीं पसंद करेंगे मेरी कला को, क्या रिएक्शन होगा लोगों का। लेकिन परसेप्शन उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी वो उसको व्यक्त नहीं कर पा रहा था, उसको बयां नहीं कर पा रहा था, सिर्फ ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। एक दिन बड़ी हिम्मत करके उसने अपने कला को उतारा और रखा लोगों के सामने। लोगों ने उसकी कला को पसंद किया और काफ़ी सराहा भी। उस दिन उसको समझ आया कि वाकई में मैं जो वास्तविक हूँ वही रहना बेहतर होगा, जो मेरा परसेप्शन है वही बेहतर होगा, वैसे ही रहना बेहतर होगा जैसा मैं हूँ। दोस्तों, कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप परसेप्शन अपना जो रखते हैं, अपना नज़रिया अपने खिलाफ अपने प्रति जो रखते हैं, वैसे ही आप बनते चले जाते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास काफ़ी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या गांव में कोई भी ऐसा आदमी है, या शहर में आपके आसपास कोई भी ऐसा आदमी है, कभी भी कोई व्यक्ति सेम पर्सनैलिटी का या सेम विचारों का नहीं मिलता आपको। जल्दी सेम विचारों का, सेम पर्सनैलिटी का व्यक्ति जल्दी मिलता नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? इसको अगर हम शब्दों में कहना चाहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सिंपल सा मतलब है परसेप्शन, सेल्फ परसेप्शन। यहाँ यही नियम काम करता है कि आप क्या सोचते हैं, आपका अपने प्रति क्या नज़रिया है, कैसे देखते हैं आप अपने आप को। बस यही सब कुछ समा जाता है, तभी आपके आसपास लोग
अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग दिखाई देते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग दिखाई देते हैं, बस सेल्फ परसेप्शन की वजह से। किसी को अंगूर खाना पसंद है तो किसी को पसंद नहीं है, किसी को आम खाना नहीं पसंद है तो किसी को पपीता खाना पसंद है, किसी को दिन में सोना पसंद है तो किसी को रात में ही सोना अच्छा लगता है। कोई कपड़े पहनता है तो अलग ढंग के पहनता है, कोई अलग ढंग के कपड़े पहनता है। किसी को किसी बात पे ज़्यादा चिढ़ मच जाती है, कोई ज़्यादा चिढ़ जाता है, किसी बात से ज़्यादा गुस्सा हो सकता है या उसकी मनोदशा ख़राब हो जाती है। किसी को किसी की बात अच्छी लगती है, वो उसको एक्सेप्ट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी होती है हमारे समाज में। तो ये पर्सनैलिटी यूं ही नहीं है, ये पर्सनैलिटी आपके परिवार, आपके आसपास होने वाली घटनाओं से ही आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और आपके सेल्फ परसेप्शन की वजह से ये पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप होती है और ये डेवलप होती हुई क्रिएट होती चली जाती है, ये रुकती नहीं है। इसी से आपका निर्माण होता है। आप दिन भर जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, वो लोगों को पता लग जाता है। आपने देखा होगा, आप किसी व्यक्ति को अपने गांव में या किसी सिटी में आसपास देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, अरे यार ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, अरे ये ऐसे क्यों बात करता है, इसको तो यही अच्छा लगता है, अरे ये तो ऐसा ही है। इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। तो उनका सेल्फ परसेप्शन ही सब कुछ करवाता है। उनका निर्माण धीरे धीरे होता चला जाता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उम्र में, समय के साथ उनका परसेप्शन वैसा ही बनता चला जाता है और लोग वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। तो हमें इस जाल से बचना चाहिए और इस जाल को हम तोड़ भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका परसेप्शन बन चुका है दोस्तों तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। हाँ, आप उस पे काम करते हो, आप सेल्फ परसेप्शन के हिसाब से ही चलते हैं आप, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको तोड़ सकते हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है कि सेल्फ परसेप्शन को तोड़ें कैसे। दोस्तों, सेल्फ परसेप्शन को तोड़ने का एक सिंपल सा तरीका है जो मैंने भी अपनाया है, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं काम करते करते आज मैं इस काम करते हुए मुझे 17 से 18 साल हो चुके हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मेरा 17 से 18 साल है। बट इतने सालों बाद मैंने मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। आज मैं 1.5 साल से मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ। तो जब मैंने इंडस्ट्री छोड़ के मार्केट में आया तो और मैं जब घूमने लगा, जैसा कि मार्केटिंग में फील्ड वर्क होता है दोस्तों, हमें फील्ड में घूमना पड़ता है, तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तरह तरह के लोगों की पर्सनैलिटी से अट्रैक्शन हमारा होता है, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं और काफ़ी दूर तक ट्रैवल भी करना पड़ता है हम लोगों को। तो इसमें जब मैं इस जॉब में आया तो घूमते घूमते मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि लोगों को सिर्फ आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी एनर्जी। आप देखेंगे कि लोगों को सिर्फ आपकी एनर्जी में इंटरेस्ट है, आपके अंदर कितनी एनर्जी है। लोग आपकी एनर्जी को जैसा चाहें वैसा तोड़ के यूज करना चाहते हैं। मैं भागता रहता दिन रात, कभी रात हो जाती, कभी काफ़ी लेट हो जाता घर लौटने में, सुबह निकलता, धूप बारिश जो भी है सब झेला मैंने। लेकिन अंत में काम तो होता, काम भी करते हम लोग, लेकिन फिर भी एक असंतुष्टि सी मन में दौड़ती रहती। असंतुष्टि कहूँ तो जब घर लौट के आते तो एक अधूरापन सा लगता है कि हम भाग रहे हैं, लेकिन क्यों भाग रहे हैं। हमारी एनर्जी आज इतनी वेस्ट हुई, आज हमारी एनर्जी और गंवा दी हमने।
दोस्तों दोबारा कहूँगा मैं आप लोगों से, एनर्जी अगर आपकी वेस्ट हो रही है और आपको इसका एहसास हो रहा है तो ये आपके अंदर की आवाज़ है, इसको इग्नोर ना करें। मैं फिर कहता हूँ आपसे, इसको इग्नोर ना करें। इग्नोर करके हम चलते रहते हैं। मैंने भी ऐसा करने की कोशिश की थी कि यार हटाओ, क्या ये सब मुझे मेरे अंदर पैदा हो रहा है, क्या आ रहा है। चुपचाप काम करो और चुपचाप खाओ यार, तनख्वाह मिल रही है, खाओ, सुबह शाम ड्यूटी करो, खाओ, अपना तनख्वाह मिल रही है, बच्चों को देखो, घर चला जाओ। लेकिन दोस्तों जब आप इस चीज़ का एहसास करने लगते हैं ना और अपने परसेप्शन को चेंज करने लगते हैं, तो जब आप इस पे एंटर करते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन जब आप कुछ दूरी पे पहुंच जाते हैं इसको महसूस करते करते, तब आपको इंटरेस्ट आने लगता है। ये जस्ट वैसा ही है जैसे कोई काम आप करते हैं और आपका काम में मन नहीं लग रहा है क्योंकि आपको वो काम आता नहीं है, आपने वो काम अब तक सीखा नहीं है, आपको बोरिंग लग रहा है काम। लेकिन जब आप उस काम को करने में कुछ दिनों में माहिर हो जाते हैं, जब आप उसे ईज़िली कर पाते हैं, वो आपको आसान लगने लगता है। जस्ट वैसा ही ये परसेप्शन होता है। हम अपना परसेप्शन सिंपली तोड़ सकते हैं। दूसरा मैं कहूँगा, जब ऐसा हो तो आप अपने आप एक शांति माहौल में बैठ जाइए। कहीं आपको जब जहाँ शांति मिलती हो उस माहौल में बैठिए और उस माहौल में बैठ के शांति से सोचिए, शांति से, कि ये विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं। तो आपको वो विचार जो आपके मन में आ रहे हैं, वो परसेप्शन आपका और गहरा होता चला जाएगा। तकलीफ़ होगी, आपका ध्यान भटकेगा अपने काम से, मैं ये ज़रूर कहूँगा, आपका काम से ध्यान ज़रूर भटकेगा आपका। लेकिन जब आप पूरी तरह से लीन हो जाएंगे तो आपको नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं, आपको नई उम्मीद दिखाई देने लगती है, आप अलग तरीके से अपने आप को देखने लगते हैं, एक अलग ही पर्सनैलिटी में अपने आप को आप मौजूद पाते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, ऐसा मैं महसूस करता हूँ, मेरे साथ हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब आप एंटर कर जाते हैं अंदर तक, जब इस चीज़ की इच्छा और कामना छोड़ देते हैं कि क्या होगा, तो आप अलग ही कैरेक्टर में ढलने लगते हैं। तो आपको नई उम्मीद, नए रास्ते, आपको हर चीज़ एक अलग सी महसूस होने लगती है। आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी टाइप की फीलिंग आने लगती है, जो मेरे अंदर भी पैदा हुई। आपको नेचर से प्यार होने लग जाएगा, आपको सुबह से प्यार होगा, आपको शाम से प्यार होगा, आप दिन भर चीज़ों को अलग नज़रिए से देखेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग भी आपको अलग नज़रिए से देखना चालू कर देते हैं। ऐसा होगा तो इसकी पहचान है कि लोग आपको अलग ही परसेप्शन से देखेंगे। भीड़ में आप अलग दिखाई देंगे, अपने दोस्तों में आप अलग दिखाई देंगे, आप चलते फिरते लोगों को अलग ही दिखाई देंगे, वो आपको बिल्कुल अलग समझेंगे। ऐसा होने में थोड़ा सा असहज है, लोगों को लगता है असहज ऐसा, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और आप ऐसे कैसे हैं, वो यही एज्यूम करते रहते हैं बस, कि ये ऐसा कैसा है, हम तो ऐसे हैं और आज तक ऐसा कोई हुआ नहीं मेरे गांव में या मेरे आसपास, तो ये कैसे ऐसा हो गया। ऐसा लोगों के मन में विचार आता है, तो वो आपको ध्यान से आते जाते देखते रहते हैं, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके ऊपर। दोस्तों ये सेल्फ़ परसेप्शन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर दें, आप बहुत पैसा कमाएं, आप शांति को प्राप्त करें। आप जैसा परसेप्शन चाहते हैं और जिस तरफ मुड़ना चाहते हैं, वैसे आप बन सकते हैं। आप अगर शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, आप पीसफुल रहना चाहते हैं, सिंपली लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबल है, बस हम देख नहीं पा रहे हैं।
मैं आपको बस यही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना परसेप्शन बदलिए और ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। थोड़ी कठिनाई आएगी आपके जीवन में, वो कठिनाई कुछ है नहीं दोस्तों, एक वो उस बीच की लकीर का हिस्सा है। आपके परसेप्शन और आपके ओल्ड पर्सनैलिटी के बीच में जो लकीर होती है ना, बस ये पतली सी लकीर ही है जो आपको, उस पार आप जाते हैं तो आपका ओल्ड वर्ज़न आपको बस खींचता रहता है, आपको डराता रहता है। बस ये परसेप्शन वहीं आपको या तो छोड़ देता है या तो अपना लेता है। आप पूरी तरह से इस तरफ झुक जाते हैं, या अगर कमज़ोर पड़ते हैं तो आप अपने ओल्ड वर्ज़न में ही रहते हैं। आपका ओल्ड वर्ज़न अपग्रेड नहीं होता और आप धीरे धीरे क्रैश होने लगते हैं। जीवन धीरे धीरे यूं ही बीत जाता है। और आपका जब परसेप्शन चेंज होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जब आप अपग्रेड कर लेते हो। परसेप्शन यही है दोस्तों, अपने आप को अपग्रेड करना। जैसे मोबाइल को हम अपग्रेड करते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं, वैसे ही ये आपका परसेप्शन होता है। हम उसी परसेप्शन में चलते रहते हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, उसी चीज़ में लीन रहते हैं, डूबे रहते हैं, एक ही चीज़ डेली करते हैं। और आपका जब परसेप्शन चेंज होता है, परसेप्शन, तो आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हैं। जीवन एक अलग रूप लेता है आपके अंदर। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, विचार मेरे कैसे लगे। अगर थोड़ी सी हेल्प मिल पा रही है आप लोगों को मेरे विचारों से, तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। और काफ़ी कुछ है, चलता रहता है। आप लोगों को कुछ दे पाऊँ मैं आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में, या कहें तो आपको उस भंवर से निकालने में आपकी कुछ मदद कर पाऊँ मैं, जहाँ आप फंसे हुए हैं, अपने विचारों में स्टक हैं, फंसे हुए हैं और समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं। और अगर ऐसा करें तो किस डर का सामना आपको करना पड़ेगा, शायद मैं वहाँ हेल्प कर पाऊँ आपकी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को और भी बेहतरीन तरीके से समझा सकूं, आपके विचारों को लेके उसे नया रूप दे सकूं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।